क्लास 9th आपके चैप्टर 1 काव्य खंड से कबीर के क्वेश्चन आंसर करा दिए थे। मैंने शब्द के 8 तक क्वेश्चन आंसर कर दिए थे। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, इससे पहले वाले वीडियो में। आज मैं कराऊंगी बाकी वाले क्वेश्चन आंसर। जो ये आपके क्वेश्चंस हैं ध्यान से देख लो, कि जिसके पास बुक नहीं वो स्क्रीनशॉट ले लेना। 9 वाला क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो इसका आंसर ये रहा, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेक प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। अब यही क्वेश्चन से लाइन हो गई। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में है, न कैलाश आदि तीर्थों में। वह न कर्मकांड करने में मिलता है, न योग साधना से, न वैरागी बनने से। ईश्वर प्राप्ति के लिए केवल सच्ची लगन की आवश्यकता होती है। यानी दिल से याद करो, मन में याद करो, सच्चे मन से याद करो। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन है 10 वाला, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। इसका आंसर ये रहा इतना, कबीर के अनुसार ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सांस सांस में समाया हुआ है, वह हर मनुष्य के मन में विराजमान है। अब ये क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। कबीर के अनुसार मन में जब प्रभु ज्ञान का आवेश होता है, यानी प्रभु ज्ञान का समागम मतलब प्रवेश होता है, तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है। उससे पूरी जीवन शैली बदल जाती है, सांसारिक बंधन पूरी तरह टूट जाते हैं। सांसारिक बंधन, ये जो भी रिश्ते नाते हैं वो मोह माया है। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता, बल्कि एकाएक और पूरे प्रवाह से होता है, यानी अचानक से सारा का सारा चेंजमेंट हो जाता है एकदम से। इसीलिए उसकी तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की गई। यानी सारे हमारे जो लाइफ में चेंजमेंट है वो एकदम से होते हैं, इसीलिए आंधी की तरह बताया गया है, आंधी से की है। ठीक है। 12वां प्रश्न है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्ञान की आंधी के आने से भक्त के मन के सारे विकार समाप्त होकर उसके भ्रम दूर हो जाते हैं। यानी ज्ञान की आंधी आने से क्या होता है, सारे के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। माया, मोह, स्वार्थ, धन, तृष्णा, कुबुद्धि आदि विकार समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद उसके शुद्ध मन में भक्ति और प्रेम की वर्षा होने लगती है। यानी जब क्या होता है, ज्ञान की आंधी आती है, हमारा भ्रम दूर हो जाता है, और फिर उसके बाद में क्या होता है, शुद्ध हो जाता है हमारा मन। ठीक है। उसके बाद में हमारा मन शुद्ध होता है, मन में भक्ति और प्रेम की वर्षा होने लगती है। यानी बारिश होने के बाद में जिससे जीवन में आनंद चाहते हैं, सब कुछ साफ हो जाए, सारी बुराइयाँ हट जाती है, जीवन में आनंद खुशियाँ आ जाती है। अब ये है, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 13 है, हिति चित्त की द्वे थुनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा। इसका उत्तर है, इसका भाव यह है कि ईश्वरीय ज्ञान के आने न है, ईश्वरीय ज्ञान के आने से स्वार्थ और चिंतन रूपी 2 खंबे गिर गए, अर्थात समाप्त हो गए हैं, अर्थात सांसारिक मोह नष्ट हो गया है। ठीक है। स्वार्थ का और चिंतन रूप, मेडिटेशन टाइप नहीं होता, अपन सोचते रहते हैं वो वाला, और स्वार्थ का सांसारिक मोह माया सब छूट जाता है। अब है, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना। तो इसका भाव यह है कि ईश्वरीय ज्ञान हो जाने के बाद प्रभु प्रेम के आनंद की जो वर्षा हुई, उस आनंद में भक्त का हृदय पूरी तरह तन्मय हो गया। यानी कि क्या होगा, ज्ञान की आंधी आई, उसके बाद प्रेम की वो वर्षा हुई, तो बारिश के बाद में आनंद में उसका हृदय पूरी तरह तन्मन हो जाता है। अब 14 वाला है, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भावना क्या है। कबीर ने अपने साखियों और पदों में कहा कि मनुष्य को तर्क वितर्क और आग्रह से दूर रहना चाहिए। आग्रह नहीं करते हैं मनवार के भाई ये करो वो करो, ये कर दो, है ना, आप ये कर दो प्लीज़ प्लीज़, वो धार्मिक भेदभाव त्याग देना चाहिए। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि जो निष्पक्ष होकर हरि का ध्यान करता है, भगवान को याद करता है, भेदभाव भुला के
वही ज्ञानी संत कहलाता है। कबीर के अनुसार ईश्वर की खोज में इधर उधर भटकना व्यर्थ है, वह तो मनुष्य के हृदय में ही रहता है। अपने अज्ञान के कारण मनुष्य भ्रम में रहता है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है 15 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ये तत्सम रूप लिखना है। ये जो है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप, तत्सम, देखो तत्सम शब्द में तत् प्लस सम है। ठीक है, तत् मतलब उनके और सम मतलब समान। उनके समान, उनके किसके? जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के समान, संस्कृत में जो यूज़ होते थे वो पखापखी, पक्ष विपक्ष, है ना। ये जो ठेठ सद्दुकड़ी भाषा थी ना, कौन सी भाषा थी? सद्दुकड़ी वाली, अनथ। अनथ का मतलब है अन्यत्र। ये दोहे में यूज़ हो रखी है, वो जो उनकी लैंग्वेज है, भाषा है, जो उसके तत्सम शब्द लिखने। अन्यत्र, अन्यत्र, अनथ का अन्यत्र, जोग का योग, जुगति युक्ति, वैराग वैराग्य, निरपक्ष निष्पक्ष। ठीक है, ये इनके तत्सम शब्द हैं। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली सेंड करना, जिससे मैं चेक करूं। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, इसी का ही, ये इसका पढ़ा देंगे। नेक्स्ट चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी ये राहुल सांकृत्यायन का लहासा की ओर। ठीक है, ओके बेटा।